कह जावे कोनो के द्वार में तुमसे बड़ो को है संसार। हनुमान जी से बड़ा कौन है? कई जने तो बेचारे कुर्सियों पे परेशान है, फोन चला के बैठे, जैसे कैमरा हो वैसे तुरंत हट, और फिर देखेंगे नीचे, हम देखेगी नहीं। पहलवान फंस गए मझधार में तुमसे बड़ों को है संसार में। हनुमत हरि आ गए हम द्वार में तुमसे बड़ों को है संसार में। हनुमत हरि आ गए हम द्वार में तुमसे बड़ों को है संसार में। भगवान से बड़ा इस संसार में कोई नहीं, भगवान ही सबसे बड़े, भगवान ही कृपा करने वाले हैं, बाकी तो सबरे उल्लू बनावे वाले हैं। जानते हो कैसे? कभी किसी पे भरोसा मत करो, कब कौन कहां धोखा दे जा कोई पता नहीं। कथा को सुनो, मन लगा करके सुनो, 3 घंटे सुनो। जीवन के 3 घंटे आपको मिल रहे, भाग्यशाली। अब पता नहीं ये मौका कब मिले, पता नहीं ये समय कब आए। समय किसी को पता है? कहां 2019, कहां 2026, फिर कहां 2030, कैसे पता चलता है? इंसान को अपने जीवन का पता चलता क्या? किसी को ये पता है जिंदगी क्या है? आप सबको भी पता नहीं चला होगा कब बुढ़ापा आ गया। डुक्कू तुम्हें पता पड़ो कब कब दांत झड़ गए तुम्हारे हैं? फिर नहीं, ये हकीकत है, ये संसार का नियम है। किसी को कुछ पता चलता है संसार में? तुमने सोची थी कब तुम्हें बूढ़ा होने? अरे कौन सा, हम खुद नहीं सोचते हमें बूढ़ा होना। क्यों सोचेंगे भाई? बुढ़ापे में जाना कौन चाहता है? कोई नहीं, हम भी नहीं जाना चाहते। हम भी नहीं चाहोगे हमारे बाल झड़ जाए, हम नहीं चाहते हमारी बत्ती सी निकल जाए, हम नहीं चाहते हमारी बुढ़ापे का शरीर आए। हम क्या, कोई नहीं चाहता संसार में। लेकिन ये जीवन का सत्य है, जो आया है उसको जाना है। अब जब जाओगे तो भगवान पूछेंगे क्या किया, तब कहोगे पंचमपुरा में जन्म लेने के बाद सिवाय पंचायत के कोई दूसरा काम नहीं किया। भगवान पूछेंगे फिर क्या किया, बोले महादेव गुटखा के अलावा कोई दूसरा नहीं खाया। भगवान पूछेंगे तीसरे में क्या किया, बोले कुछ किया ही नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा। जब इस संसार में जन्म लेकर के हम आए हैं तो हमें इस जीवन में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई चढ़ चला सिंहासन पर, कोई बंधा जंजीर। जिसका आनत है उसका जानत है। अब इसीलिए तो कथा सुनो, अब सुनना है नहीं। ऐसे एक गांव में बढ़िया कथा हो रही थी, मारकंडे पुराण। हमारे पुराणों में एक पुराण का वर्णन आया है जिसका नाम है मारकंडेय पुराण। पंडित जी बेचारे सीधे सच्चे गांव में फंस गए, कथा को सुना रहे थे तो वो लगे मारकंडे पुराण के अंतर्गत, मारकंडे पुराण के अंतर्गत बूढ़ी डुकज्जा बैठी थी। बोले देखो तो महाराज रोज कात मारकंडे मारकंडे, गांव में इतने कंडा धरे को कंडे ही नहीं मारत महाराज। पंचमी पुरा की हती कोने डुक्कू भले आई एक दिन झाल में कंडे कंडा। महाराज बोले मार कंडे, सो डुकज्जा ने झाल खोली, बोले ले कंडे। महाराज बोले नहीं नहीं मार कंडे, बोले ले कंडे। बोले नहीं मार कंडे, अब डुकज्जा देता ही जाए। महाराज बोले पागल हो गई क्या? डुक्को खड़े होकर के बोली हम काहे को पागल हुए? पागल तो तुम हो जो कंडा घलवा रहे हो। बोले काहे? बोले तुम ही तो कह रहे मार कंडे, तो मार रहे। अरे बोले मां, मार कंडे मतलब कंडा नहीं मानना, मार कंडे मतलब मार कंडे पुराण है, उसको सुनना है। वही हाल हमारा है। 3 घंटा की कथा पूरी हो गई, 3 साल निकल गए, 7 साल निकल गए। अब कोई से अच्छे से पूछो धुंधकारी के बाप को का नाम को नहीं पता। महाराज कथा अच्छी नहीं करते, बताओ
प्रहलाद जी के बाप को काना हो। अब अपने यहां के प्रहलाद जी पर मत ले जाओ। ध्रुव जी प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। हेलो, हमने कहा प्रहलाद जी के पिताजी को काना हो, सो यही गांव में है प्रहलाद भी कह रहे जो ना हो। हद है। प्रहलाद जी के पिताजी का नाम था हिरण्यकश्यपु। ये हिरण्यकश्यपु कौन थे? दिति की संतान थे और महाराज कश्यप के पुत्र थे। तो पुराण तो जब समझ में आएगा जब सुनोगे, जब सुनोगे नहीं तो समझ में कहां से आएगा? समझना ही नहीं तो समझ आएगा कौन? हमारा क्या 3 दिन निकले, 3 दिन और निकले सो 6 दिन। 7वें दिन हमने 2 घंटा कथा करी, उठाई गाड़ी हो जय श्री राम। तुम अपने गांव में भंडारा खाओ, हम दूसरी जगह कलश यात्रा में जाए। जितना कथा को श्रवण कर लोगे ना, जितना कथा को मन लगा करके सुन लोगे, मन से। 7 वर्ष बीत गए, अगर इस साल भी मन लगा करके सुन लोगे, हम कह रहे हैं 7 साल में तो भगवान प्रकट हो जाते। 7 वर्ष में भगवान प्रकट हो जाते। ध्रुव जी ने 6 महीने में प्रकट कर लिया था भगवान को। बताओ तुमने 7 साल में भगवान का प्रकट नहीं कर पाओ। अब कछु कह रहे थे तो है भगवान प्रकट, क्या करने भगवान को? जब तक सुनोगे नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा। अब जा हनुमानत की कथा में मन नहीं लगा, जा क्लियर बात है, कथा में मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता। 3 घंटा कब निपटे, कब निपटे, कब निपटे, कब जाए, कब जाए, कब जाए, कब जाए, वो तो पता नहीं। आज पहली बार हम देख रहे जीवन में कि देखो तो पुरुष मंडली पूरी बैठी। नहीं तो हमारे टाइम पे तो माताओं के अलावा कोई कथा सुनता ही नहीं था। पुरुष तो पूरे चबूतरा पे बैठ करके टाइम पास करते थे। हम अपने जीवन में पहली बार देख रहे कि साबरे बैठे, देखो तो एक सूद में। अब कार्यालय पे जो बैठे वे बेचारे माछी भगाओ बैठे, रजिस्टर धने को पंजू नहीं दे रहा हूं। कार्यालय वालों की बड़ी स्थिति खराब है। बता बेचारा मोनू बैठा, कछु तो दे दो, 500 1000 ही दे दो, कोई है ही नहीं तैयार। तो कथा को सुनना है मन लगा करके। कैसे? जैसे हम एक नाटक को देखते मन लगा करके, जैसे एक नौटंकी को देखते मन लगा करके। अब किसी से भी पूछो, बच्चे से पूछो, पुष्पा 2 फिल्म किस किसने देखी? सबने देखी, हमने भी देखी। लेकिन कथा की पूछो तो नहीं पता। एक एक डायलॉग पूछ लो, बताओ जब पुष्पा की भतीजी को वो अपहरण करके ले गया था, तब पुष्पा कैसे गया था छुड़ाने के लिए? सबको पता है, हेलीकॉप्टर से। लेकिन कथा का अगर क्रम पूछ लो तो पता नहीं है। जब तक क्रम को पता नहीं चलाओगे, हाँ मन थोड़ा देर में लगता है, लेकिन जब लग जाता है ना तब वो छूटता नहीं है। लगाने की आवश्यकता है बस। मन को कैसे भी करो, 60 मना मन को लगाओ। तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं, इस 60 मन को लगाने के लिए भगवान के भजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसीलिए तो नारद मुनि ने सबसे लास्ट में भागवत जी लिखवाई। ये पूरे पुराण एक तरफ रख दिए, भागवत को लिखवाया क्यों? कभी जाना था ते कलयुग में 3 घंटा से ज्यादा को सुनने नहीं है। जब सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, जब समझ में नहीं आएगा तो कथा कैसे होगी? इसीलिए मन लगा करके भगवान की भगवत चर्चा को, भगवत कथा को हम सबको सुनना है। और यही बात श्री नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज से कहा। नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास, मेरी खुद की स्थिति परिस्थिति का यह मानना है, जब तक सुनाओगे नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा